आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेयर पी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। P इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला होगा उसका ये P का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ग्राफ से क्लियर हो जाएगा कि P का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये देखिए ये एक लाइन हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब ये देखिए ओरिजिन से इस लाइन को ज्वाइन करवा है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना इसको क्या मान लेंगे हम लोग, P। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ऑरिजिन से इस लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वही होगा P का वैल्यू, यहाँ जो लिखेंगे, ठीक है। और ये देखिए अल्फा क्या होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन, ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जितना बड़ा भी बनाएगा वो हो जाएगा अल्फा। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा फिगर भी आपको बता दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन, और ये हो गया आपका लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है ना ये परपेंडिकुलर वाला लाइन जो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर वाला लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, P। ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना ये हो जाएगा P। और एंगल जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना बड़ा एंगल बनाएगा ये हो जाएगा अल्फा। समझ गए अब P किसको बोलेंगे और अल्फा किसको। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन यहाँ पर पास कर रहा है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका P। अब ये जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा यही हो जाएगा क्या, अल्फा हो जाएगा। तो समझ गए कि P का वैल्यू किसको कहेंगे और अल्फा किसको कहेंगे। P हो जाएगा ऑरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगल अल्फा हो जाएगा जो ये परपेंडिकुलर वाला लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना बड़ा एंगल बनाएगा वही अल्फा का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको पहले आप लोग लिखिए फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। बना ही दीजिए। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट बना ही दें, चलिए ठीक है। यस सही बात है। चलिए जब इतना मेहनत किए तो थोड़ा सा और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा P, और ये यहाँ से यहाँ तक एंगल बनाएगा अल्फा। लिख लीजिए इसको। इस पर देखिए हम क्वेश्चन देते हैं, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए आंसर, फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। लाइट बोर्ड का स्विच दिया गया है, लाइट स्विच दिया है, लिख लिए सब कोई। यस सर। लिखिए तब क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, तब तक पहले बेसिक क्वेश्चन 2 बना लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग लैंग्वेज वाला बनाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ
द लाइन फॉर विच ऑफ द लाइन फॉर विच, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पी और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, p इक्वल टू 8, p इक्वल टू 3 और अल्फा इक्वल टू 45, p इक्वल टू 3 एंड अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। सेकेंड में p इक्वल टू 8 एंड अल्फा इक्वल टू 150 डिग्री। इस दोनों क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, तो बनाइए ये वाला फॉर्मूला देखिए, अल्फा आपको दिया हुआ, p दिया हुआ, इस फॉर्मूला पर रख दीजिए, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। पहले लिखिए। सर फर्स्ट का होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 2, और सेकेंड का सर सेकेंड का x रूट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 16। फर्स्ट का आंसर कितना है, रुकिए मिला लेते हैं एक बार। फर्स्ट का x प्लस वाई माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। यस सर। सेकेंड नंबर का आंसर आया है रूट 3x 3x माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस 16 प्लस 16 सर, प्लस 16 इक्वल टू 0। सही है। प्लस Yes, 16 sir. इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x cos अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना है 45 डिग्री, प्लस y साइन अल्फा मतलब 45 डिग्री इक्वल टू p, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, cos 45 का 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, p का 3 दिया हुआ, रूट 2 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर x प्लस वाई बाई रूट 2 इक्वल टू 3, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में यहाँ देखिए ये वाला पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन, x cos अल्फा मतलब x cos अल्फा हो जाएगा 150 डिग्री, प्लस y साइन अल्फा, अल्फा मतलब 150 डिग्री इक्वल टू p कितना 8 x cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस y साइन इक्वल टू 8 x cos 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, ये साइन पॉजिटिव हो जाता है सेकंड में, इक्वल टू 8। अब देखिए cos 30 का वैल्यू हो जाता है रूट 3 बाई 2, साइन 30 का 1 बाई 2 इक्वल टू 8, एलसीएम लेंगे माइनस रूट 3x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 8, माइनस रूट 3x वाई इक्वल टू 16, रूट 3x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, इसको उधर भेज देंगे। तो इस तरह से बना सकते हैं ना। अब देखिए जो क्वेश्चन में आपको p और अल्फा Yes, sir. डायरेक्ट दिख रहा है, जो क्वेश्चन में p और अल्फा आपको डायरेक्ट दिख रहा है, वही लैंग्वेज में कैसे दिया रहेगा वो देख लीजिए। पहले लैंग्वेज में भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। देखिए लैंग्वेज में कैसे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
line whose perpendicular distance from the origin is 2. Perpendicular distance from the origin, distance from the origin is 2. Perpendicular distance from the origin is 2. And the angle between the perpendicular segment and the angle between the perpendicular segment, angle between the perpendicular segment and the positive direction of the x-axis, and the positive direction of the x-axis, and the positive direction of the x-axis is 240 degree, ठीक है। इसको बनाइए, इसको पहले बना लीजिए, फिर मिटा देंगे। बस ये लैंग्वेज में लिख दिया, पी और अल्फा दिया हुआ है आपको, बनाइए सब कुछ। x plus root 3y plus 8 is equal to 0. चलिए सही है। X plus root 3y plus 4 is equal to 0. बन गया सब कुछ का? Yes, sir. कहीं लिखा तो ये देख ले भाई। तो नॉर्मल फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। आपको पी दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, और अल्फा 240 डिग्री, तो बना लीजिएगा ना सबको। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी कितना है? 2 एक्स कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री
प्लस वाई साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड में ना माइनस एक्स कॉस माइनस ये भी हो जाएगा वाई साइन इक्वल टू एक्स कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 साइन 60 का √3/2 एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स माइनस √3y/2 इक्वल टू 2। और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स माइनस √3y इक्वल टू हो जाएगा 4। इसको उधर भेज देंगे तो एक्स प्लस तो इस तरह से बना सकते हैं सब कुछ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए तो थोड़ा सा मतलब इस सब से हट के है जो आप पहले ही जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल होता है, ये तो सबको को पता है। बनाइए तो ये क्वेश्चन नंबर 3। लेट PS बी द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। लेट PS बी द median of the let PS be the median of the triangle with vertices P दिया हुआ है 2,2 with vertices P में दिया हुआ कितना 2,2 Q दिया हुआ है 6,-1 Q 6,-1 and R 7,3 and R दिया हुआ 7,3। The equation of the line passing the equation of the line passing the equation of the line passing through -1, -1 and parallel to PS is and parallel to PS is। ठीक है, बनाइए इसको सब कुछ। जेई मेन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ, बनाइए। इसको बनाइए सब कुछ पहले। बन जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, बताइए सब कुछ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले फिगर बना लीजिए PQR ट्रायंगल। PQ और R। S इसका मीडियन है, मिड पॉइंट, तो PS मीडियन हो जाएगा। P कितना दिया हुआ है 2,2 Q है 6,-1 और R कितना दिया हुआ है 7,3। S इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से ये निकाल सकते हैं 7 + 6 13/2। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2 कट के 1 हो जाएगा मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हैं ना। मिड पॉइंट का फार्मूला सबको जानते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ से हमको पीएस लाइन जो मीडियन ये निकल गया। पहले इक्वेशन ऑफ पीएस निकाल लेते हैं। और आप जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकालना, ठीक है ना। तीसरा फॉर्म क्वेश्चन में बहुत सारा बनाए थे हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सर 2x माइनस 3y माइनस 5 आएगा। अच्छा आंसर 2x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 सर। 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0 ऑप्शन में 7 है। इज इक्वल टू 0, यस सर। चलिए यस सही सर। है। और ये x माइनस 2, अब देखिए ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस 1 बाई, देखिए 2 2 जा 4, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो 9/2 x माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9y माइनस 18 माइनस 2x प्लस 2 2 जा 4, इधर लाइए 2x प्लस 9y। देखिए ये लाइन पता चल गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m बराबर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अब कह रहा है क्या, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल हो, ये पीएस लाइन के पैरेलल। और लाइन जब पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल। और लाइन का इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो यहाँ दिया हुआ, इस पॉइंट से पास करेगा, स्लोप नहीं दिया हुआ, तो स्लोप इसके पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितना इस लाइन का स्लोप होगा उतना ही उस लाइन का स्लोप होगा जिसका आपको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, मतलब कोई भी लाइन है, मान लीजिए जो पास, यहाँ देखिए कोई भी लाइन होगा, ये लाइन जो पास कर रहा है आपको 1, -1 कहीं भी इसी लाइन पर कहीं ना कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, 1, -1 यही लाइन का इक्वेशन निकालना, इसके पैरेलल तो स्लोप बराबर हो जाएगा। लिखिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point passing through the point 1, -1, ये हो जाएगा y माइनस y1 तो माइनस प्लस 1 इक्वल टू m। m होता है स्लोप, स्लोप कितना दिया, -2/9 इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा 9y इक्वल टू -2x माइनस प्लस 2, इसको इधर लाएंगे तो 2x प्लस 9y, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 7, यही हो जाएगा आपका लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। यस सर। समझ गए, तो क्वेश्चन अगर आप समझ जाइएगा तो बनाने में हार्ड नहीं लगेगा, जब तक समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया ना सबको को। कह रहे हैं क्या, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और पीएस जो लाइन है ना उसके मीडियन जो है इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले एस मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से एस कोऑर्डिनेट निकाल लिए, फिर पीएस लाइन का इक्वेशन निकाल लिए, फिर जितना इस लाइन का स्लोप होगा उतना ही इस लाइन का स्लोप भी होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप पता चल गया पीएस का, इसका भी हमको स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन निकालना जानते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देना। देखिए यस क्वेश्चन सर। यस सर। 4 देखिए, नॉर्मल फॉर्म पर ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। Find the equation of the line which is, find the which is at a distance of 3 units, at a distance of 3 units, at a distance of ये 3 है,
distance of 3 units from origin, from the origin such that tan alpha equal to 5/12. 5/12. Tan alpha equal to 5/12, where alpha is the acute angle. Alpha is the acute angle, where alpha is the acute angle which this perpendicular ये तो खुद से बन जाएगा सब कोई का, which this perpendicular makes with the positive direction of x axis, makes with the positive direction of x axis. तो यहां से बन जाएगा सब कोई का, बताइए। देखिए क्या सब इसमें दिया हुआ ये देख लीजिए। 12x plus 5/39। हाँ देखिए p का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, और tan अल्फा भी दिया हुआ है 5/12। तो tan अल्फा दिया तो जानते ये p और bh निकाल लेंगे तो 13 ही आएगा। यहाँ से sin अल्फा भी पता चल जाएगा, p/h मतलब 5/13, और cos अल्फा का भी वैल्यू निकल जाएगा, b/h मतलब 12/13। जब आपको sin अल्फा, cos अल्फा और p पता है तो लाइन का इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो x cos अल्फा कितना है 12/13 प्लस y sin अल्फा है 5/13, p का वैल्यू दिया हुआ है 3, एलसीएम लेंगे तो 12x प्लस 5y, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 12x 39। तो आज 2 एक्सरसाइज आप लोग बना लीजिएगा, एक इंटरसेप्ट फॉर्म वाला एक्सरसाइज और एक बनाइएगा, एक इंटरसेप्ट फॉर्म वाला एक्सरसाइज बना लेंगे और एक नॉर्मल फॉर्म वाला एक्सरसाइज बनाइएगा, ठीक है। जिनके पास जो भी बुक है उस बुक से बनाएंगे, ठीक है। RD शर्मा, RSWL सिन्हा जो भी बुक है उस बुक से 2 एक्सरसाइज बनाना है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म वाला और एक नॉर्मल फॉर्म वाला। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, तब बोलिए सब कोई, आज इतना ही रहने दिया जाए, इससे आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ा देंगे। बना के आइएगा सब कोई घर से क्वेश्चन सब जो एक्सरसाइज में दिया हुआ रहेगा। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म का 2, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये 2 फॉर्म पर जो एक्सरसाइज है RD शर्मा का बुक या कैसे से ना यार सगवाल में, उसको पूरा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इससे आगे नेक्स्ट क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर जो छठा फॉर्म है वो सब फॉर्म पे भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास। आज इतना रहने दीजिए, इस पर आप लोग घर पे क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा बुक में दिया हुआ, ठीक है। और जो असाइनमेंट भेजे हैं ना रंजन जी, उससे भी आप बनाइएगा। आप लोग ग्रुप में गया है ना असाइनमेंट सबके पास?
तो जो असाइनमेंट भेजा गया उससे भी क्वेश्चन बनाइएगा सब कोई, ठीक है।